अभी मैंने एक वीडियो आपको वास्तु के हिसाब से एक वीडियो बनाकर भेजा था, जिसमें ये बताया गया था कि अगर आपके घर का मुख्य द्वार जो है वो अगर साउथ वेस्ट में होता है तो उसका क्या नुकसान होता है। और इसी प्रकार अगर घर में साउथ वेस्ट में अगर कोई भी तरह का कोई भी माइनस पॉइंट या साउथ वेस्ट में कोई भी तरह की कमी है तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कि अगर आपका नैऋत्य कोण अगर 90 डिग्री का नहीं होता है, जैसे हम वास्तु के चारों तरफ से डिग्री देखते हैं, तो अगर नैऋत्य कोण 90 डिग्री का अगर नहीं होता है तो उस घर के सारे प्राणी जो है वो दुख के शिकार होंगे। उनको कोई न कोई समस्या जो है वो हमेशा आती रहेगी और वो समस्या कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये बात मानकर साउथ वेस्ट यानी दक्षिण नैऋत्य मार्ग प्रहार से अगर आपके घर में गेट बने हुए हैं या उस जगह पर खड्डा है या अगर उस जगह पर आपके कोई न कोई कमी है, कुआं है नैऋत्य में, तो एक मान कर चलिए आपके घर में कोई न कोई नुकसान जरूर होगा। और कुआं है तो बात मान के चलिए कि कोई लंबे समय तक रोगी रह सकता उस घर में, या उस घर में किसी की मृत्यु भी, अकाल मृत्यु भी हो सकती है। कोई फांसी खा सकता है, कोई उस घर में कुएं में गिर कर मर सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि दक्षिण नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट का अगर घर है, साउथ वेस्ट में कुआं है, गेट है, तो उस घर के नारियां भी जितनी भी है वो भयंकर रोगों से पीड़ित हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा ये सब चीजों को बहुत सोच समझकर वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण नैऋत्य मार्ग जैसे साउथ वेस्ट में, वेस्ट साइड में अगर आपके घर का गेट है और नैऋत्य में कुआं बना हुआ है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि उस घर का पुरुष जो उस घर की कमाई का कारण होगा या उस घर के पुरुष जो है उन पर हमेशा एक बात ध्यान रहे कि शारीरिक कमजोरी, शारीरिक बड़ा नुकसान, या हमेशा उस घर के एक पुरुष को जाना पड़ेगा, अकाल मृत्यु की ओर भागना पड़ेगा। ये एकदम कन्फर्म आपको मैं बात बता रहा हूँ। ऐसे ही इसी प्रकार से अलग अलग अगर दक्षिण नैऋत्य में अगर बढ़ा हुआ है अगर नैऋत्य कोण दक्षिण नैऋत्य की ओर, तो स्त्रियों के लिए पश्चिम नैऋत्य में पश्चिम की ओर कोई जगह बढ़ी हुई है तो पुरुषों के लिए, और दक्षिण और पश्चिम दोनों दिशाएं मिलकर कोण के रूप में बढ़ती है तो स्त्री पुरुषों के अंदर कोई लंबे समय तक चलने वाले के दीर्घ रोग के कारण मौत या बदचलन होने की संभावना रहती है। तो हमेशा याद रखिए कि दक्षिण नैऋत्य और पश्चिम नैऋत्य में चार दीवारी या घर का द्वार हो तो उसके घर के आदमियों के कारण, उस परिस्थितियों के कारण हमेशा बदनामी, जेल और एक्सीडेंट जैसी खुदकुशी के शिकार होने पड़ते हैं। घर में अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, ऑपरेशन एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक ऑपरेशन हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को लकवा मार जाता है, कोई न कोई तरह की समस्या अगर उसके जीवन में आती है तो ये मान के चलिए कि उसके जीवन में हमेशा दक्षिण नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में कोई न कोई कमी होगी उसके वास्तु के हिसाब से, उसके घर में, बिल्डिंग में। और उसके कारण हमेशा याद रखिए कि उसको कभी भी स्नानागार या पाखाने के रूप में कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर गड्ढा है तो उसको बंद करवा दीजिए उस गड्ढे को इमीडिएट। अगर तालाब बना हुआ है आपके घर के चार दीवारी के अंदर, घर के चार दीवारी के अंदर अगर साउथ वेस्ट में तालाब बना हुआ है, वेस्ट साइड और साउथ वेस्ट में तालाब बना है, तो उसको इमीडिएट भरवा दीजिए। अन्यथा आप इतनी बड़ी आर्थिक हानि में फंस जाएंगे, वहां से निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, हमेशा नैऋत्य दिशा का जो वर्षा का जल है, घर के अंदर का जितना भी जल है, वो दक्षिण की ओर के नाले से अगर बाहर निकलता है तो उस घर की स्त्रियां बीमार रहेगी, और पश्चिम के नाले की ओर से बाहर आता है तो उस घर के पुरुषों का जो है नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और नैऋत्य केवल नैऋत्य का बनकर बढ़ा होता है तो दुश्मनी, आम आदमी से दुश्मनी, अपने परिवार से दुश्मनी, अदालती झगड़े
और कर्ज की कठिनाई और कर्ज से मुक्त नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे आपका व्यापार चल रहा है तो व्यापार आर्थिक नुकसान की ओर चला जाएगा। आर्थिक नुकसान से निकलते हुए खर्च की आपकी जितनी भी कठिनाइयां हैं वो खर्च में पैदा होनी से खर्च में बाधाएं आनी शुरू हो जाएगी और कर्ज बढ़ता जाएगा। कर्ज को उतारने का कोई साधन नहीं दिखेगा और एक दिन आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। इसलिए वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट के वेस्ट साइड या साउथ साइड में गड्ढा हो, कुआं हो, कटा हुआ हो, आगे की ओर बढ़ा हुआ हो, उसके दोनों कॉर्नर बढ़ा हो, तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपने मकान को बनाए। अगर आपके जमीन में साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट का कॉर्नर का कोई भी साउथ वेस्ट साइड या साउथ साइड बढ़ा हुआ है तो उसको काटते हुए उस जगह को छोड़ दीजिए और फिर उसके अंदर अपना मकान बनाइए, जिससे हमेशा आपको आर्थिक नुकसान से बच जाएंगे। आर्थिक नुकसान नहीं होगा और आपका भविष्य जो है उज्जवल होगा। तो इसलिए साउथ वेस्ट वास्तु के हिसाब से सबसे खतरनाक जगह होती है, जिसको पूर्ण रूप से सही रखना आपका कर्तव्य, आपका और मेरा सबका कर्तव्य है कि जो वास्तु के जानकार है वो सब के सब ये सोच कर चले कि इन अगर वास्तु के दिशाओं के दोष कम कर दिए जाते हैं तो उससे उसको लाभ मिलना एकदम सही रहेगा, लाभ मिलेगा ही और वो अपनी हानि से बच जाएगा और उसका जीवन आनंदित हो जाएगा। जय श्री राम, जय माता दी।